चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है विपरीत दिशा में चल रही 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उसकी गति का अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास में डिस्टेंस है टोटल और मेरे पास में टोटल टाइम है, तो इन दोनों का जो इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास में जो आएगी स्पीड आएगी। अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो पहली ट्रेन की लंबाई है वो 160 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 160 मीटर है, यानी कि दोनों का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है आपका 320 मीटर है। और वो कहता है कि भाई वो एक दूसरे को 9 सेकंड में क्या करती हैं, आपकी पार कर लेती हैं। विपरीत दिशा में चल रही 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गया और ये मेरे पास में टोटल टाइम आ गया। डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी कि स्पीड आ जाएगी। मान लेता हूँ कि पहली स्पीड मेरी एक्स जो है मेरी पहली ट्रेन की स्पीड है और वाई जो है मेरी दूसरी ट्रेन की स्पीड है। इन दोनों का सम जो दे रखा है एग्जामिनर ने वो क्या दे रखा है स्पीड का 320 बटे में 9 मीटर पर सेकंड। मेरे पास में ये क्या आ गया, इनकी स्पीड का सम आ गया। अब एग्जामिनर ने क्या कहा मुझसे कि भाई एक ट्रेन जिसकी लंबाई 160 मीटर है, वो एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 200 मीटर है, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गया। अब इसको क्रॉस करने में 27 सेकंड का समय लगती है, यानी कि इसको 27 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में एक ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की लेंथ प्लस का प्लेटफॉर्म यानी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका टाइम। तो इसको ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 360 बटे में कितना आ जाएगा 27 जाएगा। तो 9 3 27 9 चौक 36, यानी कि जो इसकी स्पीड आएगी वो कितनी आएगी आपकी 40 बटे में 3 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड आ जाएगी। किसकी स्पीड आ जाएगी, पहली ट्रेन की। अगर पहली ट्रेन की स्पीड मेरे पास में ये है तो मुझे दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो इसमें से अगर मैं 40 बटे में अगर 3 माइनस कर दूंगा, यानी कि ये जगह माइनस कर दूंगा, तो मुझे 3 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 320 में से अगर मैं 120 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो 200 बटे में आपका 9 आएगा। यानी कि पहली ट्रेन की स्पीड ये है, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 200 बटे में आपका 9। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 3 तिया 9, 3 आ जाएगा। ये 40 से कम 40 और 40 पंजे, यानी कि 3 रेशो में आपका कितना आएगा 5। ये इन दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशो होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।